आपने परमेश्वर को पकड़ रखा है, आपने अपनी सारी शक्ति लगाकर परमेश्वर को पकड़ रखा है। आप पूर्णतः परमेश्वर को समर्पित हो चुके हैं। आप उन्हें कह रहे हैं कि मैं इस संसार को तो छोड़ सकता हूं, छोड़ सकती हूं, किंतु आपको नहीं प्रभु। ये आपके भीतर की आवाज है जो मैं सुन पा रहा हूं। आपने परमेश्वर को बहुत श्रद्धा भाव से पकड़ा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर आपको समर्पित है, वे पूर्णतः आपको समर्पित हो चुके हैं। इसीलिए आपके जीवन में बनी हुई सभी टावर रूपी बाधाओं को वो अब ध्वस्त करने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आ गए थे, जो परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई थी, उन परेशानियों को पार करने के लिए, उन हर्डल्स को पार करने के लिए परमेश्वर आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये ऊर्जा मैं स्पष्ट रूप से ले रहा हूं कि अब जितनी परेशानियां आपके जीवन में थी, जिन जिन क्षेत्रों में थी, उन सभी क्षेत्रों में आपको विजय मिलने वाली है, जिसका सेलिब्रेशन भी आप करने वाले हैं निश्चित रूप से। टावर्स आपकी लाइफ से हटाए जा रहे हैं, उन टावर्स को परमेश्वर स्वयं हटा रहे हैं। एक एक करके आपके जीवन से सभी टावर्स को गिराया जा रहा है, आपके पथ को सुगम बनाया जा रहा है, सरल बनाया जा रहा है। ये प्रोसेस शुरू है। शायद आपको इस समय इसका आभास न हो, किंतु ये प्रोसेस चल रहा है। आपकी लाइफ से हर्डल्स को हटाने का प्रोसेस चल रहा है, आपको पावर में लाने का प्रोसेस चल रहा है। ये ऊर्जा मैं स्पष्ट रूप से ले पा रहा हूं। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूं, आपके जीवन में एक स्टेबल शुरुआत, एक स्थायी शुरुआत को मैं देख पा रहा हूं। और अब जो शुरुआत होगी वो आपकी इच्छाओं के अनुरूप होगी। वास्तव में जिन कार्यों में आप रुचि लेते हैं, या जो कार्य आपके दिल से संबंधित है, जो आपके मन को सुकून पहुंचाते हैं, ऐसे ही कार्य आप करने वाले हैं आने वाले समय में। और उन कार्यों में आप इतना मगन हो जाने वाले हैं कि आपको इस बात से अंतर ही नहीं पड़ेगा कि उस कार्य को करके आपको क्या फल मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा फल तो खुशी है, प्रसन्नता है। वो प्रसन्नता उस कार्य को करके आपको मिलती रहेगी। इसीलिए आप उस कार्य के बदले में किसी प्रकार की आर्थिक इच्छा नहीं रखने वाले हैं। और जब किसी कार्य के फल की हमें चिंता नहीं होती, तो निश्चित रूप से उसमें हमें विजय प्राप्त होती है। और मैं देख पा रहा हूं कि वो कार्य ऐसा स्थायी कार्य आपके जीवन में आ रहा है, एक ऐसी स्थायी शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है, जिससे आप धन से तो भरपूर होने ही वाले हैं, साथ में आपके प्रेम जीवन से भी जो परेशानियां बनी हुई थी, आपके प्रेम जीवन से वो सभी परेशानियां भी उस शुरुआत के चलते हटने लगेगी। और आपका प्रेम जीवन बहुत सफलता पूर्वक आगे चलने वाला है। ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। इसके लिए आपको सहायता भी प्रोवाइड करवा रहे हैं परमेश्वर। आपकी तरफ कोई आ रहा है ये सहायता लेकर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, किंतु वो इस समय परमेश्वर के भेजे हुए दूत की तरह ही कार्य करेंगे आपके लिए। कहने का अर्थ ये है कि चाहे कोई भी इस समय आपको आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से सहायता देने के लिए आ रहा है या आएगा, तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर की प्रेरणा से ही आने वाला है।
उसके भीतर कुछ ऐसे भाव परमेश्वर जागृत करेंगे कि वो आपकी तरफ बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, आपके माता पिता, भाई बहन, पार्टनर या जो भी है, लवर, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है। ये अगर आपसे सेपरेशन में थे, बात नहीं हो रही थी या इस तरह की सिचुएशंस बनी हुई थी और ये तब भी आते हैं आपकी तरफ, तो आप ये मानकर चलिएगा कि ये परमेश्वर के द्वारा ही आप तक भेजे गए हैं। आप बहुत अच्छे ऑप्शन को चुन रहे हैं। आप जीवन में ऐसी परिस्थितियों को चुन रहे हैं जिससे आने वाला जीवन आपका सुनहरा हो जाने वाला है, भाग्य चक्र आपका घूम जाने वाला है। जो शुरुआत की बात मैंने कही आपसे कि जो स्थायी शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है, वो आपके भाग्य को घुमा देने वाला है, आपके भाग्य चक्र को घुमा देने वाला है और आपका भाग्य चक्र इतनी तेजी से घूमने वाला है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि ये इतनी तेजी से क्या हो गया। एक बार को आपको भी सांस लेकर ये सोचना पड़ेगा कि जीवन में ये अचानक इतनी तीव्रता से क्या बदल गया। उस बदलाव को देखने के लिए आपको 2 श्वासें लेनी होगी रुक करके। इतनी तेजी से बदलाव आपके जीवन में आता हुआ मैं देख रहा हूं। पावर में आप जाने वाले हैं। जो वैचारिक क्षमताओं में आपकी कमी हो गई थी, जो शार्पनेस आपकी थोड़ी डल हो गई थी, वो शार्पनेस आपको फिर मिल रही है, बल्कि और अधिक शार्पनेस अब आपकी बुद्धि में आप अनुभव करने वाले हैं। आप काम होने वाले हैं, आप शांत होने वाले हैं, आप समझदार होने वाले हैं। आप बहुत शांति, समझदारी, बुद्धिमत्ता से अब जीवन को देख रहे हैं, देखने वाले हैं। जीवन की हर सिचुएशन को आप शांत ढंग से समझ करके सॉल्व करने की क्षमता अपने भीतर आप पैदा कर रहे हैं, या परमेश्वर की कृपा से ऐसा कुछ आपके भीतर बदलाव हो रहा है जिससे आने वाले समय में आप इन ऊर्जाओं में रहने वाले हैं। आपको मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके जो चक्रास हैं वो हीलिंग होने की पोजीशन पर है, हील होने की पोजीशन पर है। उन्हें हीलिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। आपके चक्र में जो भी कुछ बैलेंस में कमी आ गई थी, ये उन सभी चक्रास को बैलेंस कर देगा ये समय। आप पहले से भी मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने अध्यात्म का मार्ग अपनाया तो धीरे धीरे ही सही, 1 मिनट 2 मिनट ही सही, किंतु आपको मेडिटेशन का अर्थ तो समझ में आया। कुछ नहीं तो व्यक्ति यदि आंख बंद करके ही आधा मिनट 1 मिनट बैठ सके तो वो भी बहुत होता है शुरुआत में। तो आपको मेडिटेशन से विशेष लाभ मिलेंगे, ये आपको कहा जा रहा है। जैसे यदि आप याद करें तो कुछ समय पहले जिस सिचुएशन में थे आप, तो आध्यात्मिक मार्ग अपनाकर मेडिटेशन थोड़ा बहुत करके और परमेश्वर को समर्पित स्वयं को कर दिया जब आपने, तो आपने देखा होगा कि भीतर जो भारीपन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और आप बहुत हद तक हल्के हो गए। तो वो भारीपन क्या था? वो शैतान ही तो था ना, वही था द डेविल। तो उसको आपने समर्पण से, मेडिटेशन से हराया है और आपको कहा जा रहा है यदि आप इसको कंटिन्यू करेंगे, मेडिटेशन को कंटिन्यू करेंगे और जितना समय आप बैठ सकते हैं उतना समय बैठिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तो ये बढ़ते जाता है समय, आपकी आदत बनती जाती है और फिर आपको अच्छा लगने लगता है। तो जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो डेविल को हराना तो बहुत छोटी बात है, आप परमेश्वर के निकट जाते जाएंगे और आप परमेश्वर के जितना निकट होंगे, नकारात्मक शक्तियां आपसे उतनी ही दूर रहेगी। तो बहुत स्ट्रांगली मैं देख रहा हूं एक बात कि किसी के चेहरे से मुखौटा उतर रहा है। जो मुखौटा
उसने बहुत समय से दुनिया समाज के सामने ओढ़ रखा था, जो लबादा ओढ़ रखा था, वो अब उतर रहा है और असली चेहरा किसी का सामने आ रहा है, जो विष भरा चेहरा है। उसने अमृत भरा होने का एक ढोंग रचा रखा था, जो लोगों को भ्रमित करता था। किंतु ये समय, अब जबकि मैंने आपको बताया कि आपके जीवन से सभी टावर्स ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है, आप समझ लीजिए। क्योंकि इसका मुखौटा ओढ़े रहना आपके जीवन में ऑब्स्टेकल का काम कर रहा था, इसीलिए इसका मुखौटा उतरेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से सभी ऑब्स्टेकल्स को हटा रहे हैं, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया है। तो अब आपको ये बात ध्यान रखना है, आप जानते भी होंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुखौटे के पीछे छुपा रहता है, तो उसका मुखौटा उतरने जा रहा है, और उसका मुखौटा उतरने से या उतर रहा है धीरे धीरे, ये बात उसको समझ आ रही है, जिस कारण वो बहुत उदासीन है। नकारात्मक तो वो व्यक्ति है ही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति की मैं पिक कर पा रहा हूँ, बहुत विषैला, बहुत जहरीला या जहरीली, जो भी है। तो जेंडर स्पेसिफिक ये नहीं होते हैं, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आप लेंगे, जो ना हो उसे आप आगे जाने देंगे। तो ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि किसी का मुखौटा उतरेगा, सच्चाई सामने आएगी, समाज आपको मान प्रतिष्ठा देगा, और उस व्यक्ति को शंका की नजर से समाज आज भी देखने लगा है। क्योंकि इतने समय में जो कुछ हुआ है, समाज इतना भी अंधा नहीं होता है, उसको समझ आती है बातें। समाज हमारे और आपसे ही तो मिलकर बनता है, मैं और आप ही तो समाज है ना। तो समाज में जो लोग हैं वो निश्चित रूप से इन बातों पर गौर करते हैं कि क्या कैरेक्टर है व्यक्ति का। अब आपने बोला कुछ भी, कुछ समय तक उस बोलने का असर रह सकता है, किंतु हमेशा आपके बोलने का असर रहेगा ये संभव नहीं है। हमेशा तो एक ही चीज का असर रहता है, एक ही बात का असर रहता है, वो है सत्य। सत्य का असर कभी खत्म नहीं होता, सत्य कभी बदलता नहीं। उसे आप 100 पर्दों के पीछे छुपा सकते हैं, झूठ के 100 पर्दे सत्य के ऊपर डाले जा सकते हैं, किंतु जब वो 100 पर्दे हटेंगे तो सत्य अपने उसी स्वरूप में बाहर आएगा, और मैं देख सकता हूं कि सत्य अपने उसी स्वरूप में बाहर आने वाला है। तो कुछ जो ग्रुप बना था आपके अगेंस्ट, तो आपके अगेंस्ट जो ग्रुप बना था, उस ग्रुप में से कुछ लोगों ने तो पहले ही किनारा कर लिया कि भाई अब हम इन सब बातों में कंटिन्यू करेंगे। शायद उनको पहले ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर हमको मुंह की खानी पड़ेगी या हमारा अपमान हमको झेलना पड़ेगा, इसीलिए उन लोगों ने अपने आप को उस ग्रुप से पहले ही अलग कर लिया था। जो 2-3 लोग अभी उस ग्रुप में हैं, वो भी अब डरे हुए हैं। अभी उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, उनकी रातों की नींद जो है गायब हो चुकी है, पूर्णतः उदासी की ऊर्जा में जा चुके हैं। जो माहौल आपके विरुद्ध बनाते थे समाज में अलग अलग लोगों के पास जाकर के, अब उन लोगों के भी दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब करे तो करे क्या, और जाए तो जाए कहाँ, और अब कौन सा नैरेटिव सेट करे। ये सारी बातें इन लोगों को परेशान कर रही है, भयभीत कर रही है, और भीतर ही भीतर ये इस बात को भी जान चुके हैं कि हमारी पराजय हमें स्वीकार लेनी चाहिए, क्योंकि हमने जो किया था वो गलत था। इस बात का एहसास इन लोगों को हो चुका है, इसीलिए अब रात भर नींद नहीं आ रही, स्लीपलेस नाइट्स बिताने पर ये सभी मजबूर है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज टैरो से मिली है वो बहुत ही सुपर एनर्जीज है। आपकी लाइफ अबंडेंस की तरफ बढ़ रही है,
आप बहुत सुंदर जीवन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ वो जीवन आ रहा है जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। तो चलिए ले लेते हैं कुछ यूनिवर्स मैसेज, देखते हैं स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक ऊर्जाओं का आदान प्रदान न किया हो, एनर्जी एक्सचेंज न बनाया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिले तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ी खुशी मिल सकती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है या किसी भी प्रकार से लाभ हो सकता है। मुझे अच्छे कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से आप मुझे सहायता दे सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे यूपीआई आईडी के माध्यम से भी आप मुझे इन कार्यों में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम, तो संदेश देता है ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम का कार्ड कि इस समय आप यूनिवर्स के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से अलाइंड है। तो इसका अर्थ यह है कि आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है, इसीलिए आपको सकारात्मक रहना है इस समय में। और ये संदेश देता है कि आपके भीतर क्रिएशन का पावर जाग रहा है, इस समय आप क्रिएटिव मोड पर है, तो आपको अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को भी इस समय और आगे लेकर जाना चाहिए। ये आपको संदेश दिया जा रहा है। इस समय आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाले हैं। ये समय आपके भीतर पैशन को जागृत कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो अपने पैशन के प्रति आपके भीतर जागरूकता भर रहा है। ऐसा संदेश ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम का कार्ड हमें देता है। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, तो सक्सेस आपके बदलाव में छुपा हुआ है। जो बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं उसे सहर्ष स्वीकारें और उससे आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उसी बदलाव में सक्सेस छुपा हुआ है। ये संदेश आपको दिया जा रहा है सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। फाइंड योर सेक्रेड फ्लो, तो आपके भीतर पवित्रता है, वो पवित्र धारा आपके भीतर बह रही है। जैसे हम मान लीजिए महाकुंभ स्नान में जा रहे हैं गंगा नदी, तो पवित्रता, हम पवित्रता में डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन जो और ज्ञानी लोग होते हैं वो वहां से तो स्नान करके आते ही हैं, किंतु वो अपने भीतर की गंगा को भी ढूंढ लेते हैं, अपने भीतर की पवित्रता को भी ढूंढ लेते हैं और निरंतर उसमें डुबकी लगाते रहते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने भीतर की उस पवित्र धारा को खोज ले, वो आपको मिलने वाली है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि यूनिवर्स के साथ आप अलाइंड है, आपके हर मैनिफेस्टेशन भी सुनी जा रही है। तो निश्चित रूप से जिनका अंतर मन पवित्र है वही तो अलाइंड हो पाता है ना इस तरह से। तो इसीलिए इस समय वो फ्लो भी आपको दिख जाएगा जो आपके भीतर एक पवित्र धारा है, उस धारा के साथ बहने लगिए, आपका जीवन बदलने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि आपको स्थायित्व मिलने वाला है, जिस स्थायित्व की आप बहुत समय से तलाश में थे वो आपको अब मिलने वाला है। उस सैक्रेड फ्लो के जरिए ही वो आपको मिलेगा, उसे आप ढूंढिए नहीं, आप जानते हैं कि वो है आपके भीतर, वो पवित्रता है। बस उस पवित्रता में गोते लगाइए, उस पवित्रता में डुबकी लगाइए, रोज लगाइए, प्रतिक्षण लगाइए, प्रतिपल लगाइए और बस
उसी में डूब जाइए, वहीं से आपका बदलाव भी है और उसी बदलाव में जो है सक्सेस भी है आपकी। इसके पहले हमने सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड लिया था, तो ये संदेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर संदेश निकला है। द नाउ, अभी प्रेजेंट में आप आ जाइए। प्रेजेंट में ही सब कुछ है। इस क्षण जो चल रहा है वही सत्य है। जो मैं कह रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं इस क्षण, यही सत्य है। वो एक गाना बना था ना, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। तो ये सच्चाई है, आपको इस समय में रहना है। द नाउ का कार्ड यही कहता है। मुझे द नाउ से ये संदेश मिल रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है प्रेजेंट को छोड़ करके पास्ट और फ्यूचर में अधिक समय बिता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट को हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर को हम जान नहीं सकते, इसीलिए ये दोनों में रहना, हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर लेते हैं पास्ट और फ्यूचर की सोच में। पास्ट को तो हम बदल नहीं पाएंगे, फ्यूचर को हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन इन दोनों की सोच में रहने से हम अपने वर्तमान को अवश्य बर्बाद कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। ये संदेश आपको दिया जा रहा है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, देखिए ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम के कार्ड से मैंने आपको बताया कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर इस समय हाई है। आप अलाइंड है परमेश्वर से या यूनिवर्स से, डिवाइन से, उन एनर्जीज के साथ इस समय आप अलाइंड है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग का कार्ड कह रहा है कि अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें मैनिफेस्ट करते चलिए और उसी दिशा में कार्य करते चलिए। आपके सभी कार्य सिद्ध होने वाले हैं। ये संदेश मैं ले रहा हूं मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग के कार्ड से। बहुत सुंदर ऊर्जा मुझे मिल रही है, इसे आप तुरंत अपने जीवन में जल्दी से क्लेम कर ले, अभी की अभी। ग्रेटिट्यूड अगेन, तो आपको सदैव ग्रेटिट्यूड देते रहना है। आपको नहीं, हम सभी को हमेशा ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। सबसे पहला ग्रेटिट्यूड तो उस ब्रह्मांड को, उस परमेश्वर को, उस डिवाइन को हमें इस बात का देना चाहिए कि हमें ये सुंदर जीवन मिला। इस सुंदर जीवन में इतने सुंदर सुंदर दृश्य मिले, इतने सुंदर वन उपवन मिले, इतने सुंदर सुंदर फूल मिले, नदी नाले निर्झर झरने मिले। हमें इन सब बातों के लिए परमेश्वर को निर्विवाद रूप से धन्यवाद कहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड अगेन का कार्ड कहता है कि सदैव ग्रेटिट्यूड में रहे। ग्रेटिट्यूड में रहना आपके जीवन को बहुत कुछ देने वाला है। ग्रेटिट्यूड में रहे, ग्रेटिट्यूड देते रहे, सदैव उस परमेश्वर को ग्रेटिट्यूड देते रहे। अब परमेश्वर को जब मैं ग्रेटिट्यूड देने की बात कहता हूं तो इसमें एक दूसरी बात भी है कि हमें सब में उस पवित्र परमेश्वर को देखना चाहिए। हमें सब में वही एक परमेश्वर को देखना चाहिए। जैसे दिए के शेप तो अलग हो सकते हैं, किंतु जलने वाली लौ में आप कैसे अंतर कर सकते हैं? वो अंतर नहीं हो सकता। लौ बुझा दी, मान लीजिए कि लौ जल रही है, हमने फूंक करके लौ बुझा दी, तो वो लौ कहाँ चली गई? इसका उत्तर नहीं है। तो वो लौ यही रहती है, वो मेरे भीतर भी है, वो आपके भीतर भी है, वो उस चींटी के भीतर भी है, वो उस हाथी के भीतर भी है, वो शेर के भीतर भी है, वो चूहे के भीतर भी है। वो लौ समान रूप से हम सभी के भीतर है और उसी लौ को हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। इसीलिए तुलसी बाबा जैसे महान विचारक कह गए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं जहां देखता हूं, जिस जीव को देखता हूं, जिस निर्जीव को देखता हूं, उसमें सिया और राम ही दिखते हैं। इसीलिए सबको नमन करता हूं। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं। इसी भाव के साथ हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, सभी को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। जिसने अच्छा किया उसको भी
भी, जिसने हमारे अनुरूप किया उसको भी, और जिसने हमारे अनुरूप न किया हो उसको भी हमारा ग्रेटिट्यूड है, ऐसा मानकर हमें जीवन को स्वीकारना चाहिए, तो जीवन बदल जाता है। यू आर लिविंग पोएट्री, आप जीती जागती कविता है। इसका अर्थ यह है कि आपको समझना आसान नहीं है, हालांकि आप बहुत मधुर है, कविता तो बहुत मधुर होती है, जब उसके अर्थ को समझ लिया जाए तो बहुत ही भावपूर्ण होती है, किंतु जो नहीं समझ पाते उनको व्यर्थ लगती है। तो ये नहीं समझ पा रहे हो जो, उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत से लोग आकर चले जाते हैं, या लोग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, वो इसीलिए क्योंकि कविता समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। तो कविता अच्छी लिखी हुई है, किंतु कोई उसको नहीं समझ पा रहा है, तो इसमें लिखने वाले का दोष नहीं है, इसमें उस कविता का दोष नहीं है, इसमें उस व्यक्ति के बुद्धि का दोष है, जिसकी बुद्धि उसे समझ नहीं पा रही। तो आप अपने आप को इसका दोषी कभी ना समझे कि आपके जीवन में लोग टिक नहीं पाते। आपके जीवन में वही टिक सकेगा जो कविताओं का प्रेमी है। कविताओं से अर्थ है जो कुछ हायर अपने अंदर फ्रीक्वेंसी रखता है, कुछ हायर सोच समझ रखता है, वही तो कविता को समझ पाता है या कविता लिख पाता है। तो बहुत ही सुंदर ये संदेश है, इसे आपने अवश्य क्लेम करना है। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स, तो अब आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आप ही की तरह शुद्ध हैं, आप ही की तरह पवित्र विचार रखने वाले हैं, जिनके भीतर आप ही की तरह पवित्रता है, सकारात्मकता है, जो जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। आप ही की तरह की सोच अब आपको मिलने वाली है, जो शायद अब तक आपको जीवन में नहीं मिले थे। वो चाहे आपके अपने परिवार वाले ही क्यों ना हो, पर वो आपकी तरह सोच रखने वाले नहीं थे, ऐसा मैं संदेश ले पा रहा हूं। किंतु अब जो नया मार्ग आपके लिए खुल रहा है, अब जो नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, वो जिस भी क्षेत्र में, यानी कि आप जो क्षेत्र पकड़ने वाले हैं काम करने का, जो कार्य क्षेत्र अब आप अपना बनाने वाले हैं, उस कार्य क्षेत्र में आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आप ही की तरह विचार रखते हैं, जो छल कपट से दूर है, जो बहुत ही शुद्ध हृदय वाले लोग हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में आने वाले हैं। तो चलिए अभी ले लेते हैं कुछ एंजल के डाउनलोड्स, देखते हैं एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, तो न्यू बिगिनिंग्स हो रही है आपकी लाइफ में, नई शुरुआत हो रही है। टैरो में भी हमने देखा कि आपकी लाइफ में नई और स्थायी शुरुआत होने जा रही है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कोई ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, तो शायद ये आपके पार्टनर है जिनके साथ इस समय आप सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में या कोई वैचारिक मतभेद में चल रहे हैं। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा। बहुत ही सुंदर ये गीत है, मेरा भी फेवरेट है, इसीलिए गाने का थोड़ा प्रयास कर लेता हूं। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। तो परमेश्वर, डिवाइन, ब्रह्मांड ये आपको बता रहे हैं कि आप बेस्ट सोल हैं, इसीलिए उनके भेजे हुए एंजल्स हमेशा आपको सराउंडेड रखते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं। भले ही आपको इसका पता ना हो, लेकिन वो रखते हैं आपको सराउंडेड। यू आर नॉट अलोन, आपको बताया जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसा कभी ना सोचे कि आप अकेले हैं। हीलिंग, मैंने कहा ना कि आपके चक्रास की हीलिंग जो है इस समय हो रही है, और हीलिंग का संदेश ही निकल आया। तो बहुत ही सुंदर ये संदेश है, इसे क्लेम करें अपनी लाइफ में। लास्ट मैसेज ले रहा हूं,
फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो रही है। साथ ही आपके जीवन के तमाम क्षेत्रों में जो समस्याएं थी वो भी अब समाप्त होने जा रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।